एक भक्तमाल में बड़ी अच्छी कथा आती है। भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे भज रहे हैं उनको, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति, जो भेड़ चराने का ही जिनका काम है होता है, भेड़ चराने जाता, माला लेके कभी नहीं बैठा। कभी जब छाया में बैठता तो पास में जब भेड़ बैठती तो भेड़ों की जू निकाला करता था। क्या निकालता? जू साफ करता था। लेकिन चिंतन क्या करता था? चिंतन करता था भगवान कितने भोले हैं, कितने सुंदर हैं, और ये भेड़ों के जू पड़ जाती, इनको तो मैं निकाल देता, साफ कर देता। कभी भगवान के भी सर में यदि जू पड़ जाती होगी, उन्हें कौन साफ करता होगा? रोज यही सोचता और चिंतन उसका एकदम एकाग्रचित होकर के यही सोचता था कि भगवान को कितनी परेशानी होती होगी। अगर मुझे भगवान मिल जाते तो मैं भगवान के भी जू साफ कर देता, उन्हें फिर कभी परेशानी नहीं होने देता। ये केवल दिखावा, ऊपर मन से नहीं, अंदर से ये बात कहता और कभी कभी भाव विभोर हो जाता था कि परमात्मा कितने कष्ट में रहते होंगे। आज के समय में तो शैम्पू और ये जो चल दिए हैं केमिकल वाली, तो किसी के सर में जू नहीं पड़ते। पुराने समय में सबके जू पड़ा करते थे। अब तो वो यही चिंतन करता। एक दिन उधर से एक संत निकल रहे थे और वह यही जाप कर रहा था, भगवान के सर में जू पड़ती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी, भगवान हमें मिल जाते तो भगवान के सर के जू ठीक साफ कर देते, उनको पीड़ा से मुक्त कर देते। संत ने जैसे ही सुना, कहा दुष्ट कहीं के, भगवान के जू पड़ती है कहीं? अरे भगवान का नाम लिया कर, राम राम रटा कर, क्या तू ये रट लगा रखी है? ठीक है, सरल था, भोला था, संत कह करके गए कि राम राम रटा कर। अब तो वो राम राम रटने लगा, लेकिन जो भाव उसका उस भाव में बनता था वो भाव नहीं बनता। एक दिन भगवान ने जाकर के वो संत को स्वप्न दिया, कहा कि महाराज जी, आप जो मेरे भक्त को मंत्र दे करके आए हो वो वापस ले लो जाके। बोले क्यों? कहा कि जो वो पहले चिंतन करता था, भले ही राम राम रटता है, लेकिन जो प्रेम, जो भाव उसके उस भाव में बनता था, वो भाव अभी इस मंत्र में आता नहीं है, मुझे आनंद नहीं आता। इसलिए जाकर के मेरे भक्त को कहो कि वो राम राम न रट करके वो जिस भाव से मुझे भजता था, मैं उसकी वही भक्ति से प्रसन्न हूँ। संत दूसरे दिन गए और जाकर के वो भक्त से कहा बेटा तुम राम राम मत रटो। फिर क्या करें? कहा जो भाव से रोज भजते थे भगवान, भगवान वही तुम्हारे भाव से प्रसन्न है, इसलिए वही भाव से भगवान को भजो। कहने का तात्पर्य, भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा होशियार बनने की आवश्यकता नहीं, भगवान को पाने के लिए सच्चे हृदय, सच्चे भाव की आवश्यकता है।